देखिए, पहले एक बात समझिए, बिना मतलब का भी पैनिक मत होइए कि क्या करना है, कैसे करना है। एक बात सही सोचिए, ये नोट्स पढ़ चुके हैं, जो वीडियो लेक्चर्स है एक बार कर चुके हैं ना, उसमें नोट्स भी अटैच्ड है, ठीक है? तो एक बार करने के बाद आप जस्ट बीपीएससी का कुछ एग्जाम्स जो अभी रिसेंटली हुआ है, ये भी तो सोचिए कैंसिल हुआ है वो, ठीक है? तो उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं बना, उसके लिए पैनिक मत होइए, हमेशा पैनिक सिचुएशन नहीं जनरेट करते हैं। तो करना क्या है कि पहले उन नोट्स को पढ़ लेना है। अगर अभी के टाइम का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मान के चल रहे हैं कि आप दिस और अभी जितना लिमिटेड टाइम है उसमें का, ठीक है, ये नहीं कि पहले क्या पढ़े हैं वो सबका नहीं। अगर आप पहले से जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करना आपका ड्यूटी है, वो आप रिवाइज कीजिएगा, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़े हुए हैं, अंडरलाइन करके नोट्स बनाए हुए हैं, रिवाइज दैट नोट्स, ठीक है, और नहीं पढ़े लीव दैट, ठीक है। तो अगर आप जैसे वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं, उस वीडियो लेक्चर्स को देखिए, उसका नोट्स भी अवेलेबल है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि आप 1 पेजर नोट बनाइए, ठीक है। A4 शीट ले लीजिए, उसमें एक टॉपिक जैसे पढ़ लिए, ठीक है। आज जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दो काम करना है आपको। एक तो सबसे पहले जो वीडियो है उसको देखना है, जो पुराना वीडियो है, ठीक है। अगर आपको उसको देखने का मन नहीं, आपको लग रहा है टाइम पास हो रहा है उसमें, जरूरत नहीं है, इसी वीडियो को देख लीजिए, इसमें हम ऐसे भी रिवाइज करवा ही रहे हैं। और उसमें एक नोट्स दिया हुआ होगा, उस वीडियो में एक नोट्स भी अटैच होगा, उसका मतलब उस नोट्स को देख के उससे एक 1 पेजर नोट बना लीजिए। रीजन है कि चलो ठीक है, बहुत सारा बात तो यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते ना इस वीडियो में, ठीक है। तो उसमें मान लो आप नहीं भी देखे हो तो आपको ओवरऑल टॉपिक तो समझ में आ रहा है, और कुछ पॉइंट्स जो छूटा हुआ है उसमें नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इतना कर लिए। जो क्वेश्चंस है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चंस में भी देखिए क्या क्या नया पॉइंट्स आ रहा है, इसको भी एक बार बनाने मतलब दिस नोट्स में अटैच करने का कोशिश कीजिए। एक शीट मतलब A4 शीट से ज्यादा नहीं, ठीक है, एक A4 शीट बस, एक चैप्टर के लिए उतना ही होता है, ठीक है। पूरा कहानी नहीं लिखना है, बाकी तुम लिख के दिए ही हुए ना जी। जब पूरा ही लिखना है तो उसी को रटते रहो बैठ के, ठीक है। तो उसको एक्चुअली में रटो, उसके बाद एक 1 पेजर नोट बनाओ, जो चीज आप भूल रहे हो बार बार, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम करो अपने आप को, एक मैनेजमेंट होना चाहिए। ये बेसिकली समझ रहे हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जब आपको संभालना है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का या फिर आप ब्लॉक का बात कर रहे होते हैं, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर मैनेजरियल स्किल कैसे है। सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए। जैसे अगर अभी के लिए देखो, मान लो बायोलॉजी आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, केमिस्ट्री अभी चल रहा है, तो कैसे डिवीजन करना चाहिए। ये नहीं कि आप बायोलॉजी अभी कर रहे हैं मतलब पूरा, ठीक है। कोशिश कीजिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री को साथ में लेकर चलने के लिए, मतलब अभी से जो चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का 3 लेक्चर्स हो चुका है, उसमें देख लीजिए, उसको भी खत्म कर लीजिए। इस तरह से 5 डेज 7 डेज का शेड्यूल बनाइए और बैठ के लगातार खत्म कीजिए। साइंस टफ एरिया नहीं है, कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपको बिना मतलब का कंफ्यूजन हो रहा है आपसे। अगर दिस लेक्चर देखे होंगे, जो एक YouTube पे भी डिस्कशन वाला वीडियोस गया था, कुछ दिन में जाने लगेगा। सोचते हैं यूपीएससी का जब एग्जाम होगा उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे। यूपीएससी का 10 संडे है, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे उसमें जो आपका वीडियोस में हम आपको दिखाए हुए हैं कि एईडीओ बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एक्चुअल में इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछा हुआ है, वैसा पूछ लिया तो आपका यही सवाल रहता है ना। तो उसमें भी तो हम आपको शो किए हुए कि देखो 33 में से 25 क्वेश्चन बन जा रहा है। अब उस 7 क्वेश्चन के लिए मान लो पढ़ना पड़ गया बहुत ज्यादा, तो कोई लॉजिक है जी? वैसा क्वेश्चन का तो कट ऑफ भी ऐसे भी डाउन होता है। मान लो डाउन नहीं हुआ, ठीक है, तो 33 में 25 स्कोर, हम आपको ये भी दिखाए थे कि 2 गलत भी मान ले रहे हैं, तो 23 स्कोर कौन सा खराब रेशियो है, ठीक है। 23 आउट ऑफ 33 उस लेवल का क्वेश्चन में एईडीओ 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से समझिए कि आपको उतना मत परेशान हुई, यहां से पढ़े वहां से पढ़े। थोड़ा मार्केट में कुछ जरूरत से ज्यादा ही हल्ला उड़ रहा है। अभी टेस्ट सीरीज में भी यही हो रहा है, डिफरेंट टेस्ट सीरीज में एब्सर्ड क्वेश्चन देने का एक ये चल रहा है कि सीक्वेंस चल रहा है कि हम खूब सारा एब्सर्ड दें। बीपीएससी पूछा तो है ये, मतलब समझोगे तो टेस्ट सीरीज वाले के लिए भी आसान हो चुका है ये चीज दिखाना। कुछ भी क्वेश्चन डाल दो, उसके बाद बोलो दिस बीपीएससी पूछा भी तो है। अब पूछा है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वैसा ही एब्सर्ड क्वेश्चन पे जिंदगी चलेगा, और वैसा ही एब्सर्ड क्वेश्चन पे चला तो फिर किस्मत मान लीजिएगा। सीधा साधा वर्ड में बोल रहे हैं, किस्मत मान लीजिएगा। वो कोई नॉलेज टेस्ट तो नहीं हो रहा है कि आपसे 11-12 जो आप लोग पूछते हैं कभी कभार कि 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना है क्या, ठीक है। हम मान लो बोल देते हैं पढ़ना है, आप पढ़ लोगे क्या? हम भी तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। देखो साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स अलग होता है, हमेशा तुलना मत करो कि हम हिस्ट्री का दिस एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं 11-12 का, ज्योग्राफी का 11-12 का पढ़े हुए हैं, पढ़ के देखो दिस साइंस वाला,
साइंस से पूरा का पूरा एक बड़ा कंपटीशन निकल जा रहा है, आप समझते हो, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन हो जा रहा है सिर्फ इसी एनसीईआरटी से। ये एनसीईआरटी बल्कि है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तरह से मतलब इतना सिंपल नहीं है। जो कभी खरीदे नहीं हो तो बताओ, हम दिखा देंगे, है मेरे पास, ठीक है। तो उसको देखो कितना वेट है उसका, ठीक है, उसको आप पढ़ नहीं पाओगे। और जो चैप्टर्स बोलते हो, कौन सा चैप्टर पढ़े, मान लो 2 चैप्टर ही हम बोल दिए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, ठीक है, एक बार पढ़ के तो देखो, पढ़ पाओगे। उससे अच्छा क्या है कि अभी जो नोट्स पढ़ रहे हो उसको करो। हम भी एनसीईआरटी से ही कॉपी किए हुए रहते हैं। देखो एक बात समझो, ये जो फिगर्स आपको लगता है ये सब कहां से कॉपी होता है जी? इसमें तो एनसीईआरटी लिखा हुआ है ना, तो ये सब कहां से कॉपी होता है? पॉइंट्स और जो बेसिक हमें भी लगता है, हम भी एनसीईआरटी से ही कॉपी करते हैं, कहां से लाएंगे, समझे? तो उतना परेशान मत होइए। 2-3 बार क्वेश्चन एब्सर्ट आया है, ठीक है, लेकिन मेन एग्जाम वाला क्वेश्चन तो नहीं आया है ना कभी। ऐसा तो नहीं हुआ कि 71st बीपीएससी या 70 बीपीएससी में कुछ ऐसा पूछ दिया जो इसको पढ़ के नहीं बना हो। हम बहुत सा का इसमें जैसे स्क्रीनशॉट भी पहले इस टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाले हुए कि देखो यहां से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो जब मेन एग्जाम जब ले रहा है तो उसी से आ रहा है ना। हाँ, कुछ एग्जाम्स में हम खुद मान रहे हैं कि एब्सर्डनेस चल रहा है, तो उस एब्सर्डनेस के लिए पढ़ाई नहीं किया जाता है, वो क्वेश्चन छोड़ के चला जाता है। कितना एब्सर्ड क्वेश्चन होगा? आउट ऑफ 150 अगर 30 क्वेश्चन टोटल में बात करें एब्सर्ड होगा, लीव दैट 30 क्वेश्चन, ट्राई फॉर दिस 120 क्वेश्चन, और 120 में से कोशिश कीजिए 100 तक लाने का, यही सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और सोचते हैं 11-12 का पढ़ लें, ये पढ़ना चाहिए सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। क्या होता है जी सिलेक्टेड टॉपिक, समझने का कोशिश कीजिए। 11-12 में कुछ अलग थोड़ी ना दिया है, जो 9-10th में दिया है उसी को बेसिकली एक्सपैंड करके 11-12 में दिया हुआ है। तो कौन सा सिलेक्टेड टॉपिक का बात कर रहे हो? 10 टॉपिक सिलेक्टेड दे देंगे, उसी में पढ़ते रहोगे, पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी बस यही कीजिए, जो नोट्स है उसको, नोट्स मतलब वीडियोस जो है उसका बात कर रहे हैं और उसमें अटैच नोट्स भी है, ठीक है, उसको साथ साथ करते जाइए, उसको खत्म करने का कोशिश कीजिए। बेसिक वही है, ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज मत होइए कि वो कब बनाए हैं, क्या बनाए हुए हैं हम, ठीक है। बेसिकली समझने का कोशिश करो। सारा एग्जाम्स का हमको, आपको सीडीएस में भी दिखा है ना, आउट ऑफ 30 कितना क्वेश्चंस नहीं बन रहा था। सीडीएस का डिस्कशन है ना, एक बार पलट के देखो। हम खुद बोले कि बीपीएससी एब्सर्ड क्वेश्चंस पे गया है, अगर आप बोलोगे उसको बनाने के लिए क्या करें, उसके लिए मेरे पास उपाय नहीं है, आपके पास भी उपाय नहीं है, ठीक है। तो उसको नहीं बना सकते हैं, ये बात समझिए, ठीक है। नोट्स बनाइए 1 पेजर वाला, रिवीजन नोट्स बोलते हैं उसको। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरा नोट्स बनाना चालू कीजिए, ठीक है। जैसे उसको डाउनलोड करके रखिए और बेसिकली उसमें से जो कोशिश होगा कीजिए, ठीक है। वीडियोस वाला जो पार्ट है उसको देखिए, ठीक है। साइंस अभी भी हम बोलते हैं स्कोरिंग एरिया है, हमेशा रहेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन टफ दे रहा है तो भी आपसे कितना बन रहा है वो देखिए। एक एग्जाम का स्ट्रेटेजी होता है, ये बात समझिए, एग्जामिनर का स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन इस तरह का डाल देना जो बने ही नहीं, ठीक है। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये एक्चुअली में आपका साइकोलॉजी टेस्ट है, ना कि नॉलेज टेस्ट है। 5 क्वेश्चन हम आपसे ऐसा पूछ दें जो पांचों हवा नहीं लगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन सिंपल भी दिया हुआ है, तो आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है कि यार क्या आलतू फालतू क्वेश्चन आ गया, अब नहीं होगा एग्जाम में। ये मेंस में भी आप करते हैं, ठीक है। मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूरा पेपर खराब करके आते हैं, ये बात मान के चलिए ना। तो ये आपका बेसिकली नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, ये साइकोलॉजी टेस्ट होता है। और एग्जामिनर इतना समझदार होता है हमेशा कि आपका साइकोलॉजी भी साथ साथ टेस्ट कर रहा होता है। यानी 2-4 हर्डल लगा दो आपकी जिंदगी में तो पूरा ही जिंदगी बर्बाद हो गया, वही वाला सिस्टम है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा समझिए, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो आपका बेसिकली उस क्वेश्चन दिया ही जा रहा है, ये तो सोचिए, चलिए आपसे नहीं बना, कौन बना रहा है वो क्वेश्चन? सही बात है ना, आपसे नहीं बना तो कोई और भी तो नहीं बना रहा है। तो दिस इज कंपटीशन ना, थोड़ी ना बेसिकली आपको पास मार के ऐसा कुछ देना है, ठीक है।